तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाकर ईद के बाद दोबारा सड़कों पर आकर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती है, लेकिन अभी तक इस एहतजाजी तहरीक का मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा और अब तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली भी सामने नहीं आई, बल्कि खुद तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत बेसिमत होती जा रही है। पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात और तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं, क़यादत में बेचैनी और कन्फ्यूजन वाज़ेह है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की कोशिश थी कि ईद से पहले मौलाना फजलुर रहमान के साथ अलायंस बन जाए, मगर अभी तक इस हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसके अलावा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मुख्तलिफ हवालों से पार्टी की अंदरूनी तनकीद की जद में हैं। ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक पर पाबंदी के हक़ में दी गई उनकी अंडरटेकिंग पर भी तनकीद हो रही है। इस हवाले से PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर तनकीद को जायज़ करार देते हुए कहते हैं कि शायद सलमान अकरम राजा ने इसलिए अंडरटेकिंग दी हो कि हुकूमत के पास कोई बहाना ना रहे। तनकीद है, काफ़ी लोगों की है और जायज़ तनकीद है, लेकिन राजा साहब ने शायद ये समझा हो कि हम ये फिडेवर्ट देख ताकि ये बहाना भी ख़त्म हो। यही बताया गया था कि ये खान से मुलाकात करके वापस आके मीडिया पे इस तरह की बातें करते हैं जो मुनासिब नहीं है, तो हमने ये बहाना भी ख़त्म किया कि ये हमने अंडरटेकिंग दी कि हम यहाँ पर मीडिया के सामने, लेकिन आपने देखा कि एक कोई बहाना था। असल इसका मकसद ये था कि खान साहब को हमारी पार्टी की क़यादत को इतना मजबूर किए कि अपनी शराइत मनवा सकें। इससे पहले वकील फैसल चौधरी ने तनकीद करते हुए कहा कि इस तरह तो इमरान खान का मौक़िफ़ ही बाहर नहीं आ सकेगा। ये जो गैगिंग ऑर्डर आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, इससे तो इमरान खान का नैरेटिव जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान साहब का नैरेटिव बाहर नहीं आ सकेगा। इस पे काफ़ी तशवीश है और ये जो कंसेंट दिया गया है ये पार्टी में या लीगल कमेटी में या इमरान खान साहब से भी डिस्कस नहीं किया गया। जिस रूल का हवाला इस जजमेंट में दिया गया है और इस पर कंसेंट दी गई है वो रूल एजाज इसहाक साहब अपनी एक जजमेंट जो शेर अफजल मरवत साहब की पिटीशन में थी उसमें अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करके उसको सेट असाइड कर चुके हैं। फैसले में तो लिखा है कि सलमान अकरम राजा हैज गिवन अंडरटेकिंग। अगर ये क्वेश्चन मेरे से पुट होता तो मैं बतौर वकील जज साहब से पूछता कि आप किस कानून के तहत ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं। ये अंडरटेकिंग मैं नहीं दूंगा और जब से मैं मुशावरत करूंगा अदालत कोई भी ऐसा एम्बार्गो नहीं लगा सकती जिसकी कानून में एग्जिस्टेंस ना हो। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा को पार्टी का सबसे मजबूत और मुतहरिक चैप्टर समझा जाता है, मगर अब वहाँ भी इख्तलाफात की नौयत शदीद हो गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पार्टी में गिरफ्त इंतहाई कमज़ोर होती जा रही है। पहले उनसे पार्टी की सूबाई सदारत ले ली गई और जुनैद अकबर को सूबाई सदर बनाया गया, जिसके बाद कुछ अरसे तक ये तासुर दिया गया कि जुनैद अकबर और अली अमीन गंडापुर में कोई इख्तलाफात नहीं है और दोनों में बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। मगर अब जुनैद अकबर ने पार्टी के अहम सूबाई ओहदों से अली अमीन गंडापुर के मुकर्रर करदा रहनुमाओं को निकाल कर उनके मुखालिफ ग्रुप के रहनुमाओं को जिम्मेदारियाँ दे दी हैं। दी न्यूज़ के सहाफ़ी मुश्ताक यूसुफजई की खबर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को बड़ा सियासी धचका लगा है। पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने अली अमीन गंडापुर के फैसले को वापस लेते हुए आतिफ खान को दोबारा पेशावर रीजन का सदर मुकर्रर कर दिया है और अरबाब शेर अली को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है। अली अमीन गंडापुर ने इन दोनों रहनुमाओं को अगस्त 2024 में मज़कूरा पार्टी ओहदों से हटा दिया था। ताहम पार्टी लीडरशिप के मुताबिक पेशावर रीजन के साबिक सेक्रेटरी जनरल कामरान बंगश ने खुद भी जुनैद अकबर और आतिफ खान से जिम्मेदारी वापस लेने की दरख्वास्त की थी। पेशावर रीजन इसीलिए भी अहम समझा जाता है क्योंकि इसमें सूबे के 5 सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, जिनमें पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान और स्वाबी शामिल हैं। खबर के मुताबिक पार्टी के सीनियर सूबाई रहनुमाओं का कहना है कि पार्टी अब भी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, जिससे तहरीक इंसाफ और इसकी साख को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। अली अमीन गंडापुर को उस वक्त ही सियासी धचका लगा था जब वो पार्टी की सूबाई सदारत से महरूम हो गए थे। पार्टी ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि पार्टी में उनके खिलाफ क्या हो रहा है। अली अमीन गंडापुर पिछले एक हफ्ते से बगैर किसी वाज़े वजह के इस्लामाबाद में रह रहे हैं और वहीं से वीडियो लिंक पर काबीना इजलास की सदारत भी की है और इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं कि वो इस्लामाबाद में कितने अरसे तक क़याम करेंगे। एक सीनियर पार्टी रहनुमा ने बताया कि पार्टी में यह अमूमी इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है कि अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में क़याम का बुनियादी मकसद कुछ पार्टी रहनुमाओं को इमरान खान से मिलने से रोकना है। खबर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर से इस हवाले से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई मगर वो दस्तयाब नहीं थे। जबकि हाल ही में पार्टी से निकाले गए शेर अफजल मरवत ने कहा है कि PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाने की कोशिश हो रही है।
मेरा ख्याल है अली अमीन खान का जो अंदाज़ बयान है, जो गुफ्तगू हैं, जो उसका स्टाइल है, ये इस तरह काबिल कबूल नहीं है जिस तरह बुज़दार साहब थे या महमूद खान साहब थे। मेरा ख्याल है अगर मेरी छुट्टी न हुई होती तो अभी तक अली अमीन की छुट्टी हो चुकी होती। ये मेरे निकाले जाने ने थोड़ा सा टाइम जो है फराहम कर दिया है। मुझे नज़र आ रहा है 16 हेमिनेज दरकार हैं उनको फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए, 11 तो PTI में ऑलरेडी जो है मुतनाज़ा है, जिनमें चंद लोग तो पहले से जा चुके हैं, तो 5 हेमिनेज इनको और दरकार होंगे और अरबों तो ये लगाते हैं। सिर्फ यही नहीं, अली अमीन गंडापुर पर यह एतराज़ भी उठ रहा है कि वो अपनी ज़ाती सियासत के लिए मौलाना फजलुर रहमान पर बराह रास्त तनकीद करते हैं, जिससे पार्टी बयानी और सियासत को नुकसान पहुँच रहा है और मौलाना के साथ इत्तेहाद बनाने में मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। कल एक बार फिर अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद करते हुए उनके तर्ज सियासत पर तंज किया। मौलाना साहब एक बहुत ही समझदार सियासतदान है, जरदारी साहब भी बहुत समझदार है, वो मौलाना साहब भी है, ये दोनों टॉप पे जा रहे हैं इस वक्त। जरदारी साहब ऐसा फिट इन करते हैं ना अपना आपको सिस्टम में कि बस अब मैं क्या बताऊं, वो कहते हैं ना वन साइज फिट ऑल, वो पॉलिटिक्स में जरदारी साहब का ये रोल है। और मौलाना साहब जो है ना विद दिस साइज ही कैन फिट एनीवेयर, और अभी तो हर हुकूमत का हिस्सा हो रहे हैं। सर ये कोई बड़ी बात तो नहीं, हमने कौन सा मौलाना साहब ऐसा कोई गिला कर लिया है, अगर वो चले गए हैं तो ठीक है, अगर किसी ने किया है तो मौलाना साहब नाम बता देना, जनरलाइज बात कर दी कि जी मुझे कमिट किया था, किसने किया था, जिनको साहब का रब्ता था उनसे वो बात कर ले। मौलाना साहब को मैं ऑफर दे चुका हूँ इमरान खान की वजह से कि मौलाना साहब जो है ना उनके साथ मुझे कोई मसला नहीं है, कोई सियासी इख्तिलाफ वाली कोई बात नहीं है। वो कहते हैं उनकी शर्तों में एक शर्त है ना कि अली अमीन से मामला हल कर लो। मैंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ हल करने के लिए, लेकिन मैं एक बड़ी बात बताता हूँ, दुनिया में सबसे जो खतरनाक चीज है वो क्या है, सबसे ताकतवर चीज लोहा, हर चीज को काटता है। लोहा से खतरनाक चीज क्या है, आग, आग से पावरफुल चीज क्या है, पानी, पानी आग को ही बुझा लेता है। पानी से पावरफुल चीज क्या है, इंसान, पानी को भी पी जाता है। इंसान से क्या ताकतवर चीज है, उसकी मौत, मौत से ज्यादा ताकतवर चीज क्या है, सदका, तो मौत को मिटा लेता है। लेकिन हमारा ऐसे भी है जो सदके को भी खा जाते हैं। इस पर रद्दमल देते हुए तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान फासले बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के गोरबचोफ हैं। जैसे जैसे JUI और PTI के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, इख्तलाफात कम हो रहे हैं और माहौल बेहतर हो रहा है, हम किसी ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इस किस्म के लोग नहीं चाहते कि मुल्क में ग्रैंड अलायंस बने, अपोजिशन का मजबूत अलायंस बने और हुकूमतों के खिलाफ साफ ज़ाहिर तमाम हुकूमतें होंगी वो इसका निशाना होंगी, तो उनके खिलाफ कोई तहरीक चले, इसलिए वो खौफजदा हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के बानी की वाज़ेह हदायत है अली अमीन के लिए कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ कोई हर्जा सराई नहीं करेंगे। उसके बावजूद उनकी ये हरकत ये जाहिर कर रही है कि वो अपने बानी के भी इस वक्त हुक्म के पाबंद नहीं रहे हैं और PTI की गोरबा चौक बनने की कोशिश कर रहे हैं, PTI के अंदर साजिशें कर रहे हैं और ये उनकी बहुत बड़ी साजिश है, अंदर बढ़ने वाले ग्रैंड अलायंस में रुकावट डालने के लिए उनकी बहुत बड़ी साजिश है। इस सब के अलावा अली अमीन गंडापुर का बतौर वज़ीर आला सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर विफाक के साथ तनाज़ा भी बढ़ता जा रहा है। आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है। वज़ीर आला किसी को ताना देने या बहाना बनाने से पहले अपने गिरबान में झांकें। KPK के CM का ये कहना कि ये दहशतगर्दी वहां से लोग आ जाते हैं, वहां से लोग आए नहीं हैं, वहां से रेड कारपेट बिछाकर और बॉर्डर खोल के बानी PTI ने 4000 दहशतगर्दों को बसाया है KP में और पाकिस्तान में। अपना गिरेबान झांके, CTD कमजोर होने की वजह से KP में दहशतगर्दी होती है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से बचना, कोई बहाना बनाना। CTD डिपार्टमेंट या तो ज्यादातर जिलों में है ही नहीं, अगर कहीं है तो लूला लंगड़ा बेचारे बेजादो मददगार है। किसने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले अदारों को बनाना था? उस 13 साल की हुकूमत करने वालों ने बनाना था या किसी और ने? ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी के मसले पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत का वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास हुआ। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानी को मजबूत करने पर इतफाक़ किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कौमी बयानिए और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सदेबाब किया जाए। साथ ही मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों के ताउन और आपसी रवाबित को बढ़ाने पर इतफाक़ किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में यह भी फैसला किया गया कि कौमी बयानी को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फ़िल्म और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। फ़िल्म और ड्रामों में शरपसंदों के बयानिए का मौसर मुकाबला होगा।
कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाएगा। दहशतगर्दी के मनफी माशरती असरात को उजागर किया जाएगा और सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सदेबाप किया जाएगा।